वहीं गढ़वा जिले के चिनिया थाना मुख्यालय के चिरका गांव स्थित चारों तरफ जंगलों से घिरे आमाटोली में एक घटना ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जंगली हाथियों के झुंड ने टोला में धावा बोलते हुए एक महिला को पटक करके मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम चिरका डैम स्थित हाथी टावर तक पहुंची तो वहां पर जो है, लेकिन आमाटोली तक पहुंचने के लिए आज भी कोई सड़क नहीं होने के कारण टीम घटनास्थल तक नहीं जा सकी। ग्रामीणों ने नाव के सहारे शव को नदी पार कराया, फिर करीब 2 किलोमीटर पैदल चल करके शव को चादर में लपेट करके अपने कंधे पर उठाते हुए चिरका डैम हाथी टावर तक पहुंचे, जहां पर चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार सुबह से ही मौके पर डटे हुए थे और लगातार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। वन विभाग के अनिमेश कुमार जी, बता दें आपको कि अनिमेश कुमार द्वारा परिजन को मौके पर 50,000 नकद सहायता भी दी गई है। और जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गढ़वा से अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए हाथी का कहर किस तरीके से एक महिला की हाथी ने जान ली, लेकिन सिस्टम की तस्वीर भी खुली, पोल भी खुली, जहां पर शव को ले जाने के लिए रास्ता नहीं, सड़क नहीं, पहले तो नाव के सहारे, फिर कंधे पे उठाया, उसके बाद फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ सड़क तक पहुंचे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सब्बा, देखिए हम बात करें वही तो ये गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे कि चिनिया चिरका डैम से सटा हुआ आमाटोली गांव है, जहाँ पे कि आदिम जनजाति परिवार के लोग कच्चे के मकान में रह रहे थे। हाथियों की झुंड ने वहां अचानक रात में पहुंचती है, जिसके बाद जो है जो कच्चे के मकान है उस पर धावा बोल देती है, जहाँ पे कि मकान को पूरी तरीका से ध्वस्त कर देती है, जिसमें कि पति पत्नी सो रहे थे, जिसमें कि पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पति ने किसी तरह से अपने आप को जान बचाकर बाहर निकलता है, शोर शराबा करता है, जहाँ पे ग्रामीण वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। सुबह में जब ग्रामीण इकट्ठे होते हैं उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़ा सिस्टम की पोल तब खुलती है जबकि वहाँ पे पहुंचने के लिए कोई सड़क आज तक आजादी के बाद से नहीं बनी है। जिसके बाद वहां से पैदल तो बाद की बात करें, लेकिन उससे पहले डोंगा, जिसको नाव से भी निचले स्तर की बात करें, नाव से भी नीचे उसको डोंगा बोलते हैं, जो गांव देहात में डोंगा बनाते हैं, उस पर लोग उसको चादर में लपेटकर डोंगा के सहारे नदी पार करते हैं। नदी पार करने के बाद 2 किलोमीटर तक, यानी कि पैदल नहीं, उसको चादर में लपेटकर पैदल जो है जो कच्ची सड़क है वहां तक पहुंचते हैं, जहां पे कि चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार पहले से ही डटे हुए थे, जहां पे कि शव को फिर अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ग्रामीणों का आक्रोश की बात करें तो लोगों का एक ही विरोध था कि अब तक एक वहाँ की जो सड़क की मांग है, जो चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, अब तक वहाँ पे सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण लोग जो है समय पर किसी तरह के किसी का तबीयत जब खराब होता है तो नहीं अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों का विरोध अब तक चुका है तो सड़क को लेकर भी है, और लगातार आधा दर्जन आमाटोली गांव के लोग की हाथियों के चपेट में आने से जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाथियों का कहर अभी भी वहां पे जारी है, और सबसे बड़ी सवाल है कि चादर में लपेट कर कोई अगर आदिम जनजाति परिवार के लोग पहुंचते हैं सड़क तक तो कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खुलती है। सब्बा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हम लोग सुबह जब घटनास्थल पर गए थे तो पता चला कि घर गिराने क्रम में वो बाहर निकल रही थी, उसी दौरान ये घटना हुई थी। उसके बाद वहाँ से उनके परिजनों को तत्काल सहायता राशि के रूप में भी 50,000 नगद का भुगतान किया गया है। उसके बाद शव को अंत्य परीक्षण के लिए थाना और वन विभाग की टीम के द्वारा भेजा गया है। आगे सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उनको जो भी मुआवजा मिलना होगा वो मिलेगा प्रक्रिया पूरी होने के बाद। और हमारी टीम दिन रात हाथी को ट्रैक करने और उसको भगाने या फिर ग्रामीणों को बचाने के लिए लगी रहती है। हम लोग लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।